नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट नवरात्र के हमारे मेहमान हैं शालीमार बंगलो रहवासी संघ के अध्यक्ष सम्मानित श्री अशोक जी खंडेलवाल। अशोक जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। आत्मीय अभिनंदन है प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट नवरात्र के भीतर। नवदुर्गा उत्सव का पर्व चल रहा है। पिछले लंबे समय से आप नवरात्र उत्सव मनाते आ रहे हैं। शुरुआत कैसे हुई नवरात्र उत्सव की, इसके बारे में आपसे पूछना चाहेंगे। साथ ही उत्सव को किस तरह से आगे बढ़ाया, कितना वैभव दिया उसे। कोविड काल एक बीच में आया और ब्रेक लग गया। इसी के साथ एक बार फिर पूर्ण उत्साह के साथ इस साल 2021 में आपने पूर्ण श्रद्धा, आस्था, उमंग, उत्साह के साथ इस आयोजन को कर डाला है। हम सभी बातों पे चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे शुरुआती दिनों की, जब कॉलोनी बसी, रहवासी आए और उत्सव का प्रारंभ आपके द्वारा किया गया। कैसे याद करते शुरुआती दिनों को, बताइए। मुले साहब, सर्वप्रथम तो मैं प्राइम टॉक के शो को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। कि शालीमार बंगलो पार्क के इस गरबा महोत्सव के लिए आपने अपना समय दिया। धन्यवाद। हमारा शालीमार बंगलो पार्क में 2004 में ये सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई थी और शालीमार बंगलो पार्क रहवासियों को शालीमार कोऑपरेटिव सोसाइटी ने हमको सौंपी थी। तो 2004 के बाद जब यहाँ पे लोग रहने आए तो 2005 और 2006 के बीच में यहाँ पे फुल स्ट्रेंथ से लोग रहने लगे। उसके बाद 2008 में सब लोगों ने मिलजुल कर ये निर्णय लिया कि क्यों ना हम गरबों का आयोजन, हम शालीमार बंगलो पार्क में वैसे तो पूरे 12 महीनों के 12 त्यौहार ही मनाते हैं। बहुत बढ़िया। हम नवरात्रि में गरबा करते हैं, गणेश उत्सव में धूमधाम से गणेश जी की स्थापना करते हैं, दीपावली पे अन्नकूट करते हैं, होली पे भी हम रंगारंग कार्यक्रम करते हैं। मतलब हम 12 महीनों की जितने 12 त्यौहार हैं हमारी कॉलोनी में एक परिवार के रूप में मनाते हैं। शालीमार बंगलो पार्क में विभिन्न प्रांतों से आए लोग निवास करते हैं। बहुत खूबसूरत। मतलब ये 150 परिवारों का एक समूह है शालीमार बंगलो पार्क और सभी प्रांतों का इसमें समावेश है। पूरी भारत भूमि का कहीं ना कहीं यहाँ दिखाई देता है, फोक दिखाई देता है, पूरी संस्कृति दिखाई देती है। 2008 में जो हमने निर्णय लिया कि शालीमार बंगलो पार्क में भी नवरात्रि नवदुर्गा की स्थापना की जानी चाहिए, तो सर्वप्रथम हमने 1-2 साल एक छोटे रूप में इसका आयोजन किया। लेकिन यहाँ की मातृशक्तियों की, यहाँ की बालिकाओं की, यहाँ के बच्चों को की प्रतिभा को देखते हुए, उनके उत्साह को देखते हुए हमने इसको लार्ज स्केल पे, एक समय ऐसा था कि हमने गुजरात से यहाँ पे गरबा करने वाले लोग बुलाए, महिला ग्रुप बुलवाया गुजरात से 3-4 ऐसे बड़े बड़े ग्रुप्स थे। और हमारे यहाँ गरबा गाने के लिए भी बहुत अच्छे कलाकार, इंदौर के जितने भी संगीत प्रेमी हैं यहाँ पे आते थे और गरबा गाते थे। गुड्डू मिश्रा ले लो, दुसाने जी ले लो, मतलब जितने भी अच्छे यहाँ पे गायक कलाकार हैं हमारी कॉलोनी में आके गरबा गायन के कार्यक्रम करते थे। और हमने 2015 तक इसको लार्ज स्केल पे, नेशनल लेवल पे हमने सारे मीडिया जगत के सभी चैनलों ने इसको कवरेज भी अच्छा करते थे। और हम बाकी देखा हमने कि काफ़ी खूबसूरत अंदाज में गरबा प्रस्तुति होती है, क्योंकि ट्रेडिशनल गरबे भी काफ़ी देखे जाते हैं। यूँ गरबों का स्वरूप कुछ भी पिछले दिनों में बदला हो, लेकिन रहवासी संघ आपके माध्यम से उसी आस्था, उसी श्रद्धा के बाद में साथ में गरबों का आयोजन किया जाता रहा। आखिर इसके पीछे कहाँ से प्रेरणा आपको मिली कि नहीं, हमें अपनी परंपराओं से नहीं भटकना है और हमें शुद्ध माता की भक्ति करना है, दुर्गा की आराधना करना है? शुरू से हमारे रहवासी संघ ने ये कल्पना की थी कि हमें न तो फिल्मी गीतों पर कोई वो करना है, हमें जो पारंपरिक गरबा, ट्रेडिशनल गरबा जिस प्रकार होता है, और उसमें हमारे कॉलोनी की बालिकाओं ने, हमारी कॉलोनी की मातृशक्तियों ने बड़ा सहयोग किया। और आज भी किसी भी ट्रेडिशनल से हटके अगर कोई गरबा होता है तो सब खड़े हो जाते हैं कि नहीं, गरबा है ना, सिर्फ गरबा ही होना चाहिए। गरबों के आयोजनों को लेकर देखा जाता है कि काफ़ी पारिवारिक माहौल में होता है और काफ़ी विश्वास के साथ में कहने के आयोजकों के साथ में परिवार जुड़ते। कितनी आत्मसंतुष्टि मिलती है कि पूरा की पूरा जो आपका बंगलोज है और वहाँ के रहने वाले रहवासी है एक साथ मिलकर आपके साथ आते और गरबा करते हैं। शालीमार बंगलो पार्क हमारा एक परिवार है और ये परिवार 150 परिवार के सदस्य हमारे इस बंगलो में निवास करते हैं और सभी लोग मिलजुल कर और धूमधाम से हर त्यौहार मनाते आए हैं। और नवरात्रि उत्सव भी इसी प्रकार धूमधाम से सभी लोग, अभी आप देख रहे थे कि बालिकाएं प्रैक्टिस कर रही है, महिलाएं प्रैक्टिस कर रही है, तो सभी मिलजुल कर मतलब एक समूह के रूप में सभी का इसमें सहयोग रहता है। और सभी के सहयोग के कारण हम आज नवदुर्गा उत्सव हमारा लगातार 14वां वर्ष है, 2008 से चालू हुआ था, आज 2021 में 14वें वर्ष में हम प्रवेश कर गए। कोविड काल में हमने ज़रूर पिछले साल सिर्फ माता जी की स्थापना की थी और हमने आरती की थी, क्योंकि कोविड काल में किसी प्रकार की परमिशन नहीं थी और कोविड का भय भी सबको बिल्कुल सही कहा। लेकिन आपने परंपरा को टूटने नहीं दिया, विशेष बात है। लेकिन अब कोविड के बाद का समय आया है,
कहीं ना कहीं अब गरबों का रंग वापस एक बार चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से आज हम चौथे दिन आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, तीसरे दिन के भी हमने आयोजन देखे, ट्रेडिशनल गरबा हुआ, अलग अलग प्रांतों की प्रस्तुतियाँ हुई। आखिर इसकी तैयारी महिलाएं किस तरह करती है और उन कौन सी महिलाओं को आप श्रेय देना चाहेंगे जो इस आयोजन को 4 चांद लगा रही है अपनी मेहनत के चलते? नहीं, मैं किसी एक को इसका वो नहीं देना चाहूँगा। कॉलोनी की सभी महिलाएं मिलजुल कर इसको करती है और पिछले 1 महीने से जैसे ही गणेश उत्सव हमारे यहाँ चालू होते हैं और सब नवदुर्गा की तैयारियों में लग जाती है, सब अपने अपने गाने अपने अपने वो, और अपने गानों को सीखने के लिए बाहर से कोच को बुलवाती है। क्या बात है, और सब अपने खुद के खर्चों पे सब कुछ करती है। सोसाइटी का इसमें कोई भी खर्चा नहीं है। अशोक जी, जिस तरह से आपने बताया कि जो अपने बंगलोज है उसमें अलग अलग संस्कृति के, अलग अलग परंपराओं के, अलग अलग प्रांतों के रहवासी निवास करते हैं, ऐसी स्थिति में किस तरह का एक कलरफुल वातावरण देखने को मिलता है आपको गरबों के दौरान? हमारे शालीमार बंगलो पार्क के गरबों की खासियत ये है कि सभी प्रांतों के गरबे हमारे यहाँ होते हैं। अभी असमिया हुए, बंगाली हुए, महाराष्ट्रियन गरबे हुए, घूमर की थीम पे गरबे हुए, इसलिए जितनी भी गरबों की थीम होती है अलग अलग प्रांतों की, सभी थीम पे हमारे यहाँ कॉलोनी की महिलाएं बहुत अच्छे तरीके से इसको सीखती है और यहाँ अपना प्रस्तुति देती है। नई बालिकाओं को भी तैयार किया जाता है? हाँ, सीनियर द्वारा? बिल्कुल, हमारे यहाँ बच्चे, बालिकाएं, महिलाएं सभी, एक ट्रेनर आता है, 1 महीने पहले से हमारे यहाँ ट्रेनिंग होना चालू हो जाती है, सिखाना चालू हो जाता है। हमारे कॉलोनी कम्युनिटी हॉल में सभी को गरबा सिखाया जाता है और 1 महीने की जो उनकी सीख होती है वो यहाँ पे 9 दिन माता जी के सामने प्रस्तुत करती है। कोविड काल के चलते देखा गया है कि कोविड प्रोटोकॉल भी जिला प्रशासन द्वारा सर्कुलेट किया गया है, जिसके बाद में आप जैसे आयोजकों को, हालांकि आपके यहाँ जो गरबा हो रहा है काफ़ी हायर एजुकेटेड लोगों द्वारा प्रस्तुति कराई जा रही है और काफ़ी नियमों का भी पालन किया जा रहा है, लेकिन आपकी ओर से किस तरह का इनको मीटिंग्स लेके हिदायत दी गई है या फिर किस तरह आयोजन होता है, कितने टाइम लिमिट में अब गरबा होता है? पहले तो देखा जाता था कि आधी रात तक देवलिया की नगरी में गरबों की धूम मचा करती थी। हमने प्रशासन की गाइडलाइन का पूर्णतः पालन किया है और हमने शालीमार बंगलो पार्क रहवासी संघ की ओर से मुख्यमंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आखिरी 24 आवर्स में उन्होंने पूरे प्रदेश के दुर्गा भक्तों के लिए एक बहुत ही जानदार और शानदार और सुखद काम किया है और एक अनुमति दी रात को 10 बजे तक गरबा करने की। तो हम उसी गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। हमने आरती का समय जो हमेशा 8 बजे होता था उसको चेंज करके हमने 7:30 बजे कर दिया और 8 बजे से 10 बजे तक हम सोचते हैं कि जितने भी कॉलोनी की महिलाएं, बालिकाएं, बच्चे, जितनी भी प्रस्तुतियाँ हैं 2 घंटे के अंदर हम उसका समावेश कर लें और उस प्रस्तुतियों की यहाँ प्रस्तुत कर दें। देखा जाता है कि जिस अंदाज में गरबा हो रहा है कहीं ना कहीं उतना ही सेटिस्फेक्शन मिल रहा है जितना कि कोविड काल से पहले लोग गरबा करने के बाद में अपने आप को आत्मसंतुष्ट पाते थे? एक नई अनुभूति मिल रही है। क्या बात कि ऐसा लग रहा है कि गरबा अभी और हर साल हमारे कॉलोनी के रहवासियों को और हमारी कॉलोनी के जो पदाधिकारी है, खासकर मैं उनकी तारीफ़ करना चाहूँगा, जो मेरे साथ जितने पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्य सब मिलजुल कर यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं और सब मिलजुल कर रहकर यहाँ पर गरबों की प्रस्तुतियाँ भी देते हैं। पदाधिकारी पूरे 9 दिन अलग अलग जो जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हैं और उन जिम्मेदारियों के हिसाब से सभी चीज़ों का निर्वाह। देखा गया है कि पिछले वर्षों तक तो 1 महीना या फिर एक पखवाड़े का समय मिलता था आप जैसे गरबा आयोजकों को अपने आयोजन को भव्य से भव्य पैमाने पर मनाने का, लेकिन इस बार जो है केवल आपको 24 से 12 घंटे का ही समय मिला। वाकई आपका इतना हमारा एक्चुअली 14 साल से ये गरबों का 14वां वर्ष है। लगातार 13 साल से हमारे बच्चे, बालिकाएं, महिलाएं गरबा सीखती है, तो हमें कोई नए तरीके से हमें कुछ तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे ही प्रशासन की गाइडलाइन आई हमने तुरंत टेंट हाउस, लाइट वाले को, मूर्ति को, सबको हमने ऑर्डर करा और 24 घंटे के अंदर हमने व्यवस्था करके गरबा का आयोजन किया। आपने मूर्ति की बात की तो इको फ्रेंडली मूर्ति की काफ़ी चर्चा होती है। आपके यहाँ किस तरह की मूर्ति होती है, किस तरह की माता जी का विसर्जन होता है, क्या उसमें भी वाकई उस सारे गाइडलाइन का पालन किया जाता है जिस तरह से जिला प्रशासन आपको देता है? जब हमने सबसे पहले मूर्ति की स्थापना की थी तो हम शिप्रा या नर्मदा जी आसपास से कहीं मूर्ति को विसर्जित करने जाते थे, लेकिन 1-2 साल गए फिर हम सभी कॉलोनी के रहवासी, हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकारिणी के लोगों ने तय किया कि हम कॉलोनी के गार्डन में ही इस मूर्ति इको फ्रेंडली मूर्ति का विसर्जन करेंगे। तो हर साल हम गणेश जी की भी और माता जी की भी मूर्ति हम कॉलोनी के गार्डन में ही एक गड्ढा करते हैं और उसमें पानी भरते हैं पूरा और मूर्ति को विसर्जित हम उसी में करते हैं। किस किस भाषा के लोग अपनी कॉलोनी में रहते हैं? हमारी कॉलोनी में महाराष्ट्रियन लोग रहते हैं, हमारी कॉलोनी में साउथ इंडियन लोग रहते हैं, हमारी कॉलोनी में हमारे मतलब विभिन्न प्रांतों के
जितने भी हमारे प्रांत सभी प्रांतों के लोग 150 परिवार के रूप में हमारी कॉलोनी निवासित करते हैं और एक परिवार के रूप में रहते हैं। चलिए अशोक जी, आपने हमसे चर्चा की, प्राइम टॉक से चर्चा की, नवरात्र के स्पेशल सेगमेंट में चर्चा की। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार जी।